माँ, ये कैसा चमत्कार है तुम्हारा? सांप के काटने से साधारण प्राणी तुरंत मृत्यु पाता है, यही देखा है और यही सुना है, परंतु खुशी पर ऐसा कोई घातक प्रभाव नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि खुशी एक असाधारण लड़की है, उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं जो साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती, परंतु ये तो उसका एक नया रूप है, नई छवि है जो मुझे बहुत चिंतित कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घटना से उसकी शक्तियों को और अधिक ऊर्जा मिली है। इस सब का परिणाम क्या होगा ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो तुम चाहोगी होना तो वही है। मैं सिर्फ एक प्रार्थना करता हूं कि सबका शुभ करना मां, सबका शुभ करना। दुर्गा, आर्यन अभी उन्हें एयरपोर्ट से लेकर आया कि नहीं? अभी फ्लाइट लैंड भी नहीं हुई है। सब्र कीजिए पापा। देखा, भाई आ रहा है तो इनसे इंतजार ही नहीं हो पा रहा है। हर्ष, आदित्य सिर्फ 1 महीने से ही दूर रहा है आपसे। अरे भाई, उस महीने में हमारे साथ जो जो हुआ है ऐसा लग रहा है एक उम्र बीत गई हो। भाई कहते हैं ना कि अच्छा वक्त तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन बुरा वक्त रेंग रेंग कर गुजरता है, खत्म ही नहीं होता। इसका मतलब कि अब वक्त का पता ही नहीं चलेगा। आदित्य और सुमित्रा आ रहे हैं, खूब सारा अच्छा वक्त बिताएंगे साथ में, बहुत सारी खुशियां आएंगी। अरे हाँ, खुशियों से याद आया, खुशी कैसी है? उसकी थकावट दूर हुई या नहीं? और हाँ, हमारे घर की खुशियां लौटाने का सेहरा तो खुशी के सर पर ही बांधना चाहिए, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने वृंदा जी को फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि खुशी अब पहले से काफ़ी बेहतर है। 3-4 दिनों के आराम से इसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं सोच रही थी कि फ़ोन करके खुशी से बात करूंगी, लेकिन फिर सोचा कि उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतनी कम उम्र, लेकिन इतना हौसला। पता नहीं इतनी मुश्किल में कोई और इतनी हिम्मत से काम ले पाता भी या नहीं। हाँ भाई, तुम्हारी ये बात तो माननी पड़ेगी। हम लोग तो जिंदगी भर के लिए उसके एहसानमंद हो गए। भगवान ने मेरी मन्नत भी पूरी कर दी, इसीलिए मुझे अभी भी मंदिर के लिए भी निकलना है। इतना सब कुछ किसी के लिए करना हर एक के बस की बात नहीं। अब देखो ना, हम ही देख लो, हम तो उसका अपना परिवार हैं, उसके अपने लोग हैं, लेकिन हमने उसके लिए क्या किया? और खुशी को देखो, अपनी जान तक की परवाह नहीं की। खुशी का जितना भी शुक्रिया अदा करो उतना कम है ना दुर्गा? जितना भी शुक्रिया अदा करो कम है। उसने जो कुछ भी किया आर्यन के लिए किया, सिर्फ आर्यन के लिए। जब से वापस आई ये ऐसे ही है। डॉक्टर्स ने कहा था कि 1-2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आज तो 4 दिन बीत गए। बस कुछ नहीं बोलती, पता नहीं दिन भर क्या सोचती रहती है। कुछ बात भी करने जाती हूँ तो बस हाँ ना में जवाब देती है। मैं क्या करूं? जब से इसके और आर्यन के रिश्ते की सच्चाई जानती हूँ, और इसने आर्यन के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे बचाने के लिए सब कुछ किया। उसके बाद तो मैं और भी डर गई हूँ। कैसे हैंडल करूँ अपनी बेटी को जो एक शादीशुदा इंसान से प्यार करती है? उसे कैसे बताऊं कि वो जो सपना देख रही है वो उसे कभी नहीं पा सकेगी? एक्चुअली आंटी, नीलू ने भी बहुत कोशिश की थी इसे समझाने की, और खुशी ने नीलू से वादा भी किया था कि वो उसकी बात मान लेगी, पर लगता नहीं है कि नीलू की बातों का इस पर कोई असर हुआ है। हाँ, होगा भी कैसे? ये अपने आप को नीलू की बड़ी बहन जो मानती है, छोटों की बातें सुनता भी कौन है। पर आंटी, हम एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी।
इसे समझाना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो ध्रुव, लेकिन इसे कौन समझाएगा? मैं तो बहुत समझा चुकी हूं इसे। ये नहीं जानती जिस रास्ते पर ये चल रही है ना, उस पर दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ भैया, कोई कुछ भी कहे, लेकिन बाहर कितना भी मजा क्यों ना हो, पर अपने घर आने का तो अपना ही मजा है। आदित्य, तुम्हारे लिए किसी प्रभात का फोन था, तुम्हारे लिए पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि बस पहुंचते ही होंगे। ये प्रभात कौन है? भैया वही जिसकी वजह से इस होटल की डील फाइनल हुई। सच बताऊं तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन मेरे जाने से कुछ दिन पहले उसने मेरा कांटेक्ट किया, प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि इस डील में प्रॉब्लम है, लेकिन उसने अपनी दिलचस्पी दिखाना छोड़ा नहीं। और देखिए आज नतीजा सामने है। जो काम मैं 1.5 साल में नहीं कर पाया, उसने 1.5 महीने में कर दिखाया। मैं मिलवाऊंगा उससे आपको। बस बस, आते ही बिजनेस की बातें शुरू कर दी। ये बताइए कि यहाँ के क्या हालचाल है? आप लोगों के अचानक फोन आने बंद हो गए। हम फोन करते थे तो आप ठीक से जवाब तक नहीं देते थे। आदित्य तो कह रहे थे जरूर कोई गड़बड़ है, पर तसल्ली हुई ये जानकर कि यहाँ टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हाँ सुमित्रा, आदित्य ठीक कह रहा है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो थी। गणेश, स्नैक्स जल्दी से तैयार कर लो। जी अभी बना। भैया इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं? आदित्य, तुम लोग इतने दूर थे, ये बात बताकर तुम्हें परेशान करने का कोई फायदा नहीं था। पर फिर भी हम सोच सकते हैं कितने टेंशन और मुसीबत से गुजरे होंगे आप लोग। और दुर्गा पर क्या बीती होगी। भगवान न करे अगर आर्यन को कुछ हो जाता तो। पर उसे कुछ हुआ नहीं। सुमित्रा, तुम मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन आर्यन के साथ एक फरिश्ता था, खुशी के रूप में, उसकी रक्षा करने के लिए। इस बारे में तुम्हें आर्यन ही सब कुछ बताएगा कि कैसे उसने उसकी रक्षा की, उसे मौत के मुंह से हर बार बचाया। सच? हमारी खुशी इतनी छोटी और उसने इतना बड़ा काम किया? हाँ चाचा, आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि खुशी ने इतना कुछ मेरे लिए किया। पता नहीं स्नैक्स लाने में इतनी देर क्यों हो रही है, मैं अभी आती हूँ। और चाचा जिस तरह उसने पुलिस को हैंडल किया और गोली भी खाई पुलिस की, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बहादुरी से उसने ये सब किया। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मुझे तो खुशी का एहसानमंद होना चाहिए। इतना सब कुछ किया है उसने हमारे लिए, पर आज जब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे दुख क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो आर्यन की जिंदगी का मुझसे भी ज्यादा अहम हिस्सा बनती जा रही है। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आज ही खुशी से मिलूंगी और उसका शुक्रिया अदा करूंगी। आर्यन के लिए इतना कुछ किया उसने, वो शुक्रिया और तारीफ दोनों के काबिल है। मुझे अपना नजरिया ठीक करना होगा, वो गलत नजरिया जिसे मैं हर बात को देख रही हूँ। ये आप क्या कह रही है? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। तुम्हें आर्यन को भूलना होगा मुस्कान, हमेशा हमेशा के लिए। ये सच है कि मैं तुम्हारे और आर्यन के प्यार की साक्षी हूँ, पर यह भी सच है कि मैं उस जुदाई की भी साक्षी हूँ जो एक माँ को अपनी बेटी से बहुत दूर ले गया था। और वो जुदाई आर्यन के प्यार की वजह से थी। जब मुझे नीलू ने बताया कि तुमने पुनर्जन्म सिर्फ आर्यन की वजह से लिया है, तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारा और आर्यन का प्यार मिलन में कभी नहीं बदल सकता था,
ना उस जन्म में और ना ही इस जन्म में। आर्यन किसी और का हो चुका है बेटा। बेटा, तुमने नीलू से वादा किया था ना कि तुम अपनी ये जिंदगी खुशी बन के जियोगी। उसी में सबकी भलाई है बेटा। तो फिर अपने ये वादे से क्यों मुकर रही हो? तुम जानती हो कि आर्यन दुर्गा से बहुत प्यार करता है। मैं अपनी बेटी को ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगी जो उसके लिए ठीक नहीं। बेटा, हम ऐसी औरत को हमेशा अच्छी नजर से नहीं देखते जो किसी के बसे बसाए घर की बर्बादी का कारण हो। और मेरी बेटी, नहीं बेटा, नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तुझे ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगी। याद है बेटा, जब तुम छोटी थी तुम्हारे पापा ने मुझे किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। उस औरत के लिए मेरे दिल से कितनी बद्दुआएं निकली। क्या तुम भी यही चाहती हो कि आर्यन की पत्नी और बेटी तुम्हें बद्दुआएं दे? देखो बेटा, तुमने जो आर्यन के लिए किया उसके लिए वो लोग हमेशा तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा आर्यन के नजदीक जाना भी वो पसंद करे। एक न एक दिन तो दुर्गा अपने घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर देगी। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे किसी भी अपमान से गुजरे। अब भी वक्त है, भूल जाओ आर्यन को और अपने आने वाले कल की तरफ देखो बेटा। उससे मिलना छोड़ दो बेटा और अपनी जिंदगी को खुशी बनकर जियो। आर्यन को उसके वादों से मुक्त करो बेटा। अच्छा यही होगा कि तुम अपने ही उम्र के किसी लड़के को पसंद करो, जैसे कि ध्रुव। खुशी बेटा, बेटा हमने तुमको कितना समझाया ये तो बताती जाओ। तुम क्या फैसला लेने वाली हो? मैं सोचकर बताऊंगी। सोचकर बताऊंगी? पता नहीं क्या फैसला करेगी। सच खुशी, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया, है ना ध्रुव? हाँ, पर खुशी ने हम लोगों को थोड़ी मिस किया होगा। एनीवे, अब सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, खुशी इज फाइन, और कल से वो हम लोगों को ऑफिस में ज्वाइन कर रही है ना खुशी? सबसे ज्यादा मिस तो मिसेस दत्ता ने किया है तुम्हें, और बहुत खुश होंगी वो तुम्हें देखकर। चलो, अब जब बड़ी मुश्किल से खुशी हमारे साथ बाहर आने के लिए तैयार हो गई है तो क्या करें? पिक्चर देखें? यस, ग्रेट आइडिया, लेट्स गो। क्या ख्याल है खुशी? नहीं भाई, अब जब पिक्चर नहीं देखना है तो क्या करें? यू गाइस सजेस्ट समथिंग। खुशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ फैसला किया क्या करना है?
हाँ, फैसला कर लिया मैंने। तो फिर क्या करें? पिक्चर देखने जाना है, या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने चलें, या फिर तुम कहो तो घर चलते हैं? जो तुम चाहो। कम ऑन, लेट्स गो। खुशी बेटा। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो बेटा। मैं जानता हूं कि रात्रि के समय इस घोर शून्य में तुम अपने किए हुए निर्णय के प्रति मुझसे आशीर्वाद लेने आई हो। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है। तुमने जो निर्णय लिया होगा अच्छी तरह सोच समझ कर लिया होगा। तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे बड़ों ने और तुम्हारे शुभ चिंतकों ने तुम्हें बहुत समझाया, परंतु तुम अपने निर्णय पर अटल रही। क्या मैं ये मानकर चलूं कि ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है? क्योंकि अब तुम्हारा छोटे से छोटा एक कार्य तुम्हारे लिए और तुमसे प्यार करने वालों के लिए हानिकारक और बहुत दुखदायक हो सकता है। क्योंकि गलत करने वाला, गलत सहने वाला और गलत होने देने वाला तीनों ही दोषी हैं, अपराधी हैं। किसी प्रकार की क्षमा के अधिकारी नहीं है ये। बेटा, मैंने अपनी समझ के अनुसार अपने हृदय की बात तुमसे कह दी और मुझे पूरी आशा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं तुम समझ भी गई होगी। बाकी होगा वही जो मां चाहेगी। जय हो मां।